रौनापार कांड से आजमगढ़ की राजनीति में उबाल, पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष का जोरदार हमला। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां रौनापार थाना क्षेत्र में सोमवार को मदरसा संचालक की पुलिस दबिश के दौरान हुई मौत ने जिले की सियासत में भूचाल ला दिया है। घटना के बाद जहां इलाके में तनाव का माहौल बना रहा, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे योगी सरकार की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यशैली पर करारा प्रहार बताया है। सूचना मिलते ही हालात को संभालने के लिए आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मृतक के परिजनों से मिलने और घटना की जानकारी लेने पहुंचा। इस घटना के संदर्भ में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिसिया अत्याचार चरम पर है और गरीब, दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मृतक किसी सवर्ण वर्ग से आता तो शायद पुलिस ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती। सपा ने इस मौत को पुलिसिया उत्पीड़न का परिणाम बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देखिए, योगी जी की सरकार में जैसा विधायक जी ने कहा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उनके चलते, उनकी नीतियों के चलते, उनके निर्देशों के चलते पुलिस मनमाना ढंग से गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, दलितों और मुसलमानों का, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है। उसी कड़ी में कल जो घटना घटी है, इस घटना में निश्चित तौर पर ये मुसलमान न होते तो शायद पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह इनको पकड़ करके इनको पकड़ते, मारते और वह मौत के शिकार होते। अगर यही सवर्ण जात के होते तो शायद उनको नहीं पकड़ते, न ऐसी कोई कार्रवाई करते। ये निश्चित तौर पर दलित, पिछड़ा और मुसलमान होना योगी की सरकार में अब साफ हो गया है और उसी के चलते आज उनकी कलामुद्दीन साहब की ये मौत हुई है। ये निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग इस घटना को गंभीरता से लिए हैं और इसकी घटना जिस तरह से आ रही है उस तरह तौर पर पुलिसिया उत्पीड़न और उनको मारने पीटने से उनके हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हुई। ये जो बात कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से ऐसे नहीं। हार्ट अटैक उनको आता तो कोई जानकारी होती, परिवार के लोगों को होती, लेकिन ये लोग जब उनके मारने पीटने से उनकी मौत हो गई तो वे लोग छोड़ के चल देते हैं, परिवार को बुलाते हैं, अस्पताल भेजने की बात करते हैं और वहाँ पर वीडियो भी है, वहाँ का वीडियो भी है। लोग, जो लोग आते जाते रहे हैं, कुछ लोग बनाए भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो लोग इसमें पुलिस के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ आर्थिक मदद भी की है पीड़ित परिवार को? अब पीड़ित परिवार को हम लोग बात करेंगे, उस तरह का हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हम लोग बात करके उसको तय करेंगे। आपने पुलिस की मनमानी पर लगाम उस पर सवाल उठाया है और इसके अलावा आजमगढ़ में बहुत सारी इस तरह घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्या अभी तो मैं समझता हूँ आप लोग पर डे देख रहे होंगे इनकाउंटर का, जो पैर में गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर हो जा रहा है। एक आदमी को, परवेज अहमद नाम के आदमी को पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर 4 लेन पर वहीं गोली, कदरापुर के पास गोली मारा, पीठ में गोली लगी, पैर जांग में गोली लगी, चूतर पे। और वह गोली जब जानकारी हुई पुलिस को, पुलिस ने बयान दिया कि वो एनकाउंटर में गोली लगी, लेकिन जब वो गोली कमर में लगी, पुलिस ऑफिस ये अस्पताल गए लोग, उसको बदलवाना चाहे, यह लिख दो एक्सीडेंट में चोट लगी है, डॉक्टर ने नहीं सुना और इसके बाद डॉक्टर ने लिखा कि यह गोली लगने से चोट आई है और वह गोली निकाली भी गई। तो ये पुलिस का जो कार्रवाई है
इसी को पकड़ करके आप इनकाउंटर के नाम पर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अन्याय है, अत्याचार है और ये इस तरह का उत्पीड़न किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। ये योगी की सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। हम सब लोग इसकी निंदा करेंगे और आगे चल करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, क्या न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए इस तरह घटनाओं को लेकर, जब पुलिस बेलगाम होती है? अब न्यायालय संज्ञान लेते तो फिर इस तरह की बातें नहीं आती। आज कहीं न कहीं सभी संस्थान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, अब उसका तो हम लोग विस्तार से यहाँ नहीं कुछ बात बता पाएंगे। वहीं अत्रौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने पुलिस कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एसआईटी जांच चल रही थी तब परिवार को बार बार थाने बुलाकर प्रताड़ित करने का अधिकार पुलिस को किसने दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्ता संरक्षण प्राप्त अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि कमजोर वर्गों पर पुलिस का कहर टूट रहा है। पीड़ित परिवार की बात आपने स्वयं सुन लिया। उनके बेटे ने जिस तरह से बयान दिया है, ये पुलिस पर सवालिया निशान है। और हम ही नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि पुलिस को जो काम करना चाहिए आज वो काम नहीं कर रही है। जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें लगातार निशाने पे लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रही, मानसिक शोषण कर रही है और धन उगाही कर रही है। अगर शासन से एसआईटी जांच स्वीकृत हो रही थी तो कौन आपको किस अधिकार के तहत आप बार बार परिवार को थाने पे बैठाते थे और फिर रिश्वत लेकर के छोड़ देते थे, फिर 2 महीने बाद उसी कहानी को दोहराते थे। और ऐसी क्या, जहां एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार से मिल करके अपराधी बेखौफ सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, आपकी नज़र वहां पे नहीं है। पीड़ित समाज के लोग हैं तो आप ऐसे समाज को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे। और एक पहली घटना कोई नहीं है, हिमायतनगर के अंदर भी इस तरह की घटना घटी, आज यहाँ घटी, मुबारकपुर के अंदर घटी। और हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने संज्ञान में लिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं संज्ञान में लिया। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री हवलदार यादव जी कल ही परिवार के संपर्क में रहे, पोस्टमार्टम हाउस भी गए। डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब जो स्थानीय विधायक हैं, और वो भी नफीस अहमद साहब जो विधायक हैं, मैं स्वयं अत्रौलिया विधायक, मेनगर विधायक पूजा सरोज जी और माननीय अखिलेश यादव, सब लोग। अटैक आया है, वो क्या आया है इतने जल्दी, आखिर पुलिस इतने जल्दबाजी में क्या थी? रिश्तेदार आ नहीं पाए, उससे पहले मिट्टी करा देना, दबाव बना देना, इतना पीएससी लगा देना और इतना पुलिस फोर्स लगा करके इस तरह से, ये कहीं से उचित नहीं है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। सर, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी किस तरह से न्याय दिलाएगी? हमारे जिलाध्यक्ष जी स्वयं इस घटनाक्रम पे नजर रखे हैं और स्वयं माननीय जिलाध्यक्ष जी ने पुलिस कप्तान से बात करके समय लिया है। अगर पीड़ित परिवार का जो पक्ष है, जिस तरह से उनके बेटे का बयान है और जिस तरह से तहरीर है, हम यहाँ से लेकर शासन तक, कोर्ट तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उन्हें अवगत करा करके माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी से संपर्क करके हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और पार्टी का डेलीगेशन मिल करके इस पुलिसिया उत्पीड़न को उनके सामने रखेगा और न्याय के लिए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष के रास्ते पर आके न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। विधायक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं गुंडा मुक्त सरकार है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? वो तो पता है, सबको पता है और आगे और पता चलेगा। हम उस पर उनकी जीरो टॉलरेंस यही है कि करोड़ों करोड़ रुपए झांसी में अधिकारियों के पास से बरामद हो रहे हैं। उनका जीरो टॉलरेंस यही है कि आज कोडिन सिरप पीने से बच्चों की जान जा रही है और अपराधी खुद उनसे मिले हुए लोग हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। रही बात, हम आज इस घटना पे हमारा पूरा समाजवादी परिवार दुखी है। पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ हम सड़कों पर भी आएंगे, न्याय के लिए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस पे पहल करेंगे। हम सब पुनः कल माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुलिस कप्तान से मिल करके इस घटनाक्रम को अवगत कराएंगे। वहीं सपा विधायक नफीस अहमद ने भी कहा कि इस सरकार में पिछड़ों, दलितों और खास करके अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हो रहा है। पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसी तरह से न्याय होगा?
न कोई जांच न कोई बात। अब क्या पुलिस जबरदस्ती न्याय करेगी? उन्होंने कहा कि परिवार को बार बार प्रताड़ित करने का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया? देखिए, बहुत दुखद घटना है और लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी कहते आ रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा पुलिस के द्वारा जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे मौतें हो रही हैं। कल का जो हादसा हुआ है वो भी पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुए। इसमें सीधे सीधे पुलिस कर्मी दोषी हैं। उन्होंने उनका उत्पीड़न किया, मार पिटाई की, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहीं पे छोड़ के भाग गए। इससे ये साबित होता है कि वो लोग दोषी हैं। और आज हम सभी लोग, सारे विधायक हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं और पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई हम हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि प्रशासन और शासन दोनों तरफ से फेल है। आज बदमाश जो हैं थाने में आ रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं। जिनके ऊपर संगीन मुकदमे हैं वो थाने में आके बैठ रहे हैं, थाने की चाय पी रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग उनको देख नहीं रहे। और जो कमज़ोर तबका है, जो अपनी बात को कह नहीं सकता, उनके साथ उत्पीड़न करके उनकी जानें लेने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें पूरे मामले की, तो ये मामला जिले में चल रही एसआईटी जांच से जुड़ा है। दरअसल आजमगढ़ में बिना भौतिक सत्यापन के मदरसों को मान्यता और अनुदान दिए जाने के खुलासे के बाद एसआईटी गठित की गई थी। जांच में 219 मदरसे मानक विहीन या अस्तित्व विहीन पाए गए, जिसके बाद शासन के निर्देश पर संबंधित मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी कड़ी में रौनापार निवासी कलामुद्दीन, जो इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम सहित अन्य नामों से मदरसा संचालित कर रहे थे, उनके खिलाफ थाना रौनापार में 2 मुकदमे दर्ज हुए। मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई थी। मृतक के पुत्र आमिश अहमद का आरोप है कि पुलिस दबिश के दौरान गाली गलौज करते हुए उनके पिता को दौड़ाकर पीटा गया, जिससे वो गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि कलामुद्दीन पहले से ही हृदय रोग और टीबी से पीड़ित थे। गंभीर आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस द्वारा थाने में बैठाकर कभी 1 लाख तो कभी 2 लाख रुपए की अवैध मांग की जाती थी और पैसा ना देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। रौनापार की इस घटना ने न सिर्फ पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी सियासी बहस को तेज कर दिया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक लड़ी जाएगी। देखिए, कल जो दोपहर में घटना घटी वो काफ़ी पीड़ादायक है। दूसरी चीज़ की जो पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो मैं मान लेता हूं कि पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मृत्यु आई है, परंतु उसका कारण क्या हुआ कि आदमी को हार्ट अटैक आया क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, शारीरिक प्रताड़ना दी गई हो, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। और दूसरी चीज़, अगर पुलिस बिल्कुल पाक साफ रहती तो आनन फानन में इतना पुलिस बल और पीएसी बल की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती। तीसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि वास्तव में पुलिस निष्पक्ष रहती और पाक साफ रहती तो आनन फानन में उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और जैसा कि हम लोगों को मतलब उनकी बेटी ने बताया कि उनको प्रताड़ना दी जा रही थी। रही बात एसआईटी की, जब गवर्नमेंट एसआईटी गठित कर दी है इस पर जांच कराने की, तो उनके लड़के को बार बार थाने में बैठा करके और पैसा लेकर के सुबह बैठाया जाता है, शाम को पैसा लेके छोड़ा जाता है, उनसे पैसे की मांग करी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि देखने में ये लग रहा है ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रताड़ना की केस है। इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अब हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात जाएगी और हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने अपने बयान में कहा है कि
रौनापार थाना क्षेत्र में एक दिन पहले फर्जी मदरसा संचालक की तलाश में गई पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो उसको हार्ट अटैक आ गया था। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कलामुद्दीन की मौत हार्ट अटैक से हुई है और शरीर पर किसी भी तरह के चोट के कोई निशान नहीं है। इस बात की पुष्टि जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने खुद की है। थाना रौनापार की पुलिस द्वारा 2 मुकदमों में वांछित चल रहे एक व्यक्ति को पकड़ने आज सुबह गई थी, जिसमें दूर से ही देखकर पुलिस को व्यक्ति भागने लगा। सांस फूलने के उपरांत वो वहीं बैठ गया, जिसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। परिजनों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक की जो जानकारी की गई है उसमें यह व्यक्ति पूर्व से हृदय की समस्याओं से ग्रसित था, जिसके संबंध में सभी तथ्यों को जांच पड़ताल की जा रही है। जो आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।